मुमताज जी के लिए थोड़ा अतिरिक्त तालियां बजाइए, क्योंकि वो अपनी शायरी में, अपनी कविता में, अपनी गजल में, अपने मुक्तकों में रोना धोना महिलाओं का नहीं करती है, वो महिलाओं का गुरूर गाती है। क्या बात। महिलाओं की एक बार तालियां उठनी चाहिए। आइए मुमताज नसीम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मर्तबा चाहती हूँ कि आप आदरणीय शंभू शेखर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस महफिल को आपने ऊर्जा दी, आपने जो रंग चढ़ाया, बड़ा पक्का पक्का सा रंग चढ़ा दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके रंग को थोड़ा सा कम कर दूँ, क्योंकि मुझे अपना रंग थोड़ा सा जमाना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके रंग पर थोड़ा सा अपना रंग जमाऊं। आप अगर चाहते हैं कि अब इनके काव्य पाठ के बाद मेरी चूँकि बारी आई है, तो मैं आपके दिलों पर अपनी थोड़ी सी छाप छोड़ूं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक मर्तबा ज़ोरदार तालियां बजा दें और मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। स्वागत है जी। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय सुभाष जी, आलोक शर्मा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने IHA का हिस्सा बनाया। इसी वजह से आलोक मिश्रा जी, हाँ एक ही बात है कि उन्होंने मुझे IHA का हिस्सा बनाया और आप सब लोगों से मिलने का ये मौका मुझे दिया। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कोशिश करूँगी मेरी बात भी आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले जोड़ने के लिए 4 पंक्तियां खास तौर पर पढ़ना चाहती हूं कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और 4 पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए कि सारे गम भूल जाओ कि वादा करो, सारे गम भूल जाओ कि वादा करो, आपको खुशियाँ मनाओगे वादा करो। देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, आप भी लौट आओगे वादा, आप भी लौट करो। और ये 4 पंक्तियां जोड़ने के लिए पढ़ती हूँ, सुने के खास तौर पर के दर्द आंखों से बहता रहा है, मगर हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लिए, हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लिए। जिंदगी के खजाने से ले आए हैं, जिंदगी के खजाने से ले आए हैं, चंद लम्हे चुरा कर तुम्हारे लिए, चंद लम्हे चुरा कर तुम्हारे लिए। क्या अच्छा सुना है आप लोगों ने, ऐसी उम्मीद थी। सुभाष जी आपने बताया था कि बहुत अच्छी ऑडियंस है, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक खूबसूरत महफिल और उसमें आप लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। एक गज़ल पढ़ती हूँ, तहत में कोशिश करती हूँ कि मेरे ये कुछ अच्छे अशार हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। यहाँ पर मेरी बहनें मौजूद हैं, बहुत तादाद में मौजूद हैं। सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। अच्छा। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। क्या बात है। मैं पहले हारी थी,
इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और ये शेर आपके घरों से, हम सब के घरों से, कि कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं, मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और खास तौर पर ये शेर के तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल पढ़ती हूँ सीधे, क्योंकि 2 दौर होने हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी पसंदीदा गज़ल है वो मैं आप तक खास तौर पर पहुँचाऊँ। सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुने। बतौर खास इसका मतलब कि पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। क्या कहने भाई, वाह। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में सजना, क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं। भाभी जी सुनिएगा ये शेर खास तौर पर। शीशा वीशा भूल गई, कंगी मंगी चोटी वोटी। शीशा वीशा भूल गई, तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। बहुत अच्छे भाई, वाह। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। पागलपन में। और ये खास तौर पर शेर आपको अच्छा लगेगा, सुने इसका। खास तौर पर ये शेर आप सुने कि प्यार के मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। प्यार के मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। पागलपन में। खास तौर पर ये शेर भी अपने साथ लेकर जाएंगे। आप सबकी नजर करती हूँ, IHA की नजर करती हूँ, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की नजर करती हूँ। खास तौर पर सुने के तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा
पागलपन में क्या बतलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत अच्छे से गज़ल को बिल्कुल गज़ल की तरह आपने सुना, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अब ख़ास तौर पर मुझे एक नज़्म के लिए हुक्म दिया है, तो उससे पहले एक गजल। टाइम है इतना? हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। मैं तो बस वही कोशिश कर रही थी कि वक्त जितना है इंटरवल के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ जी जी जी, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, आप बदले नहीं है आप लोग अच्छा लगा ये जानकर। चलिए माइक बंद कर दिया आपने। उत्तर प्रदेश वाले इतनी फुर्सत में रहते हैं कि वो मोदी जी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुला करके 3 घंटे उससे गंगा आरती करवाई। फिर उससे कहा जी कि हमें बुलेट ट्रेन के लिए लोन चाहिए। बोले जी आपके पास जब इतनी फुर्सत है तो बुलेट ट्रेन का करोगे क्या? तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत फुर्सत में रहते हैं जी। कुछ मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं और मुझे याद भी दिलाया, तो मैं वो मुक्तक आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर पढ़ती हूँ। उससे पहले कुछ 2-3 शेर हैं मेरे के। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ। क्या बात है, वाह। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं। तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। सुनिएगा, कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ। प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जाके तेरा मुक़द्दर हूँ। वाह 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 मुमताज़ जी, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा सुना। इसी से जुड़े हुए ये 4 पंक्तियां और हैं, सुने के। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, बन क्या के बात है। बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। और खास तौर पर ये 4 पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, पढ़ती हूँ, सुने के। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल
वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। क्या बात है, वैसे रेशम के कपड़े। क्या अच्छा सुना आपने जी। चाहता है 4 पंक्तियां ये खास तौर पर और सुन लें। सुने के बेवफा तो आजा, बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा तो आजा, बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने। बेवफा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे एक बार भरपूर तालियां बजाइए मुमताज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बढ़िया बात इन्होंने कही। बहुत शुक्रिया। अब वो जिस नज्म का जिक्र कर रही थी, उस नज्म को सुनने के लिए आपकी थोड़ी सी मानसिकता और थोड़ा सा मन बहुत जरूरी है। यूं तो आप सब बहुत अच्छे मन से सुन रहे हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए आप सबके चेहरों को देख रहे हैं और आपके भीतर पूरी तरह से कविता उतर चुकी है। ये बिल्कुल सही समय है जब मुमताज नसीम जी की वो नज्म, घटना लगभग 12-13 साल पुरानी होगी, दिल्ली के पाकिस्तान दूतावास के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कवि सम्मेलन मुशायरा, इंडो पाक मुशायरा, जिसमें पाकिस्तान से भी कुछ शायर थे, भारत के भी हम लोग थे, मुमताज जी, अरुण जी, मैं और भी बहुत सारे शायर, पाकिस्तान के 5-6 शायर। सुनने वाले लोगों में पाकिस्तान के कई राजनेता और वहाँ के कमिश्नर। आप जानते हैं कमिश्नर सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी होते हैं उस देश में जहाँ पे रहते हैं। उनके सामने मुमताज जी ने जो नज्म पढ़ी, वो नज्म दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि वो नज्म हम चाहते हैं कि वो आप भी सुने। और मुमताज जी के भीतर जो एक भारतीयता है और अपने देश के प्रति एक प्रेम है, वो आपको समझ में आएगा। मैं मुमताज जी से गुजारिश करूंगा कि इतने अच्छे श्रोताओं को उस नज्म से आप जरूर नवाजें। आप लोग एक बार तालियां बजाइए मुमताज नसीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि शंभू जी ने कहा, मैं भी चाहती थी कि वो नज़्म आप तक पहुँचे, लेकिन अब मोहर लगा दी है। आप सब चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये नज़्म मैं आप लोगों के बीच में हाजिर करती हूँ। इस नज़्म का नाम है सरहद पार अजीज़ों के नाम। सरहद पार से हमारी नज़र पाकिस्तान पर जाती है और इस पूरी नज़्म में मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, अज़ीज़, और किस तरह से इसको इसमें पिरोया है ये बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और इस उम्मीद के साथ कि अगर ये बात आप तक पहुंच जाएगी तो आपको सुनने में आसानी होगी और मुझे पढ़ने में आसानी होगी। मैं अपनी नज़्म को शुरू करती हूं और आपसे थोड़ा सा वक्त मांगती हूं। तालियां आप बजाएं ना बजाएं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मैंने आपके मन की बात कही है। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बानी शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। और क्यों ज़रूरत नहीं, सुने खास तौर पर ये बंद। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही,
दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत ना रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए। तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं। और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। वाह वाह वाह। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और अब खास तौर पर ये बंद, खास तौर पर आप सबको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपकी बात है, आप भी यही कहना चाहते हैं। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है। ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। वाह वाह वाह। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है। ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। क्या कहने भाई, वाह वाह मुमताज, वाह वाह वाह। जिंदाबाद, क्या बात है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो। और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अपनी तरफ से ये बंद पढ़ती हूँ, सुने। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना। राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी। जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो। और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, फिर इजाजत चाहूंगी आप सभी से। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे। रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है। खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा। और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। कहने वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या कहने वाह। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ऐ अजीजों